मेरे बाबा की जय, लाल की सरकार की जय। बाबा के प्रवचन आप सब लोग सुनिए, बाबा जी के प्रवचन आप सब लोग सुनिए और फॉलो कीजिए। मेरे धाम और सावरकोट आप जरूर जाइए माता बहनों, और सब लोग का जोड़ी और बाबा जी सुनिए, और बाबा जी का पुकार से आप लोग भी माता बहनों का जोड़ी पालिए, और बाबा जी की लाल की सरकार की जय। साधना संजय यादव भोपाल, एक गुड़िया है 8 वर्ष की। उसके बाद से अच्छा 21 में मिसकैरेज हो गया, उसके बाद से नहीं आ रहा वापस। लाल की सरकार की जय। मेरी कुल धाम आप जरूर जाए, और लाल की सरकार के धाम से सबको माता बहनों का खुशियाँ मिले, सबका गोद भरे, और लाल की सरकार का आशीर्वाद मिल जाए। और लाल की सरकार का आरती रोज सुनिए, दीप लगाइए, और महाराज जी के धाम और प्रवचन जरूर सुनिए। लाल की सरकार की जय। जो ईश्वर की इच्छा है वो तो होना ही है, और आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा कहने का ये है कि माताएं बहनें जो भी आई वो भाव लेके आई है। कोई किसी के कहने से अपना भाव कम ना करे, क्योंकि आपका भाव कम होगा तो आप दवा को नहीं ले पाओगे। दवा लेके जाओगे तो आपका संकल्प ये रहेगा, पता नहीं वहाँ पे मेरुकला में लोग मिले, पता नहीं गुड़गांव में लोग मिले, सावर में मिले, या हमारे यहाँ मिले, उन्होंने बोला ये तो कुछ नहीं है, ये तो सब पागल बना रहे हैं, ऐसा कुछ बोले तो उससे आपका भाव कम हो जाएगा। हमारे दरबार में वैसे भी लोग, आप में से अगर 10 या 15 लोग भी दिमाग में ऐसा आ गया कि नहीं यहाँ तो रियली में कुछ नहीं है, तो उनका आने का सारा व्यर्थ हो जाएगा। हाँ बोलो। तो मेरा कहने का भाव है कि आप अपना संकल्प और भाव कम ना होने दें, और आप यहाँ का जो भी बताया जाए, लाल धागा और यहाँ की औषधियाँ, ये जो औषधियाँ है ये हमारे गुरुदेव की तपस्या का फल है। आप जैसे ही औषधि शुरू करोगे आपको अलग से चीजें शरीर में महसूस होने लगेगी, और जल्दी ही आपको आशीर्वाद होगा। हमारे बीच आज पूरे दिन जिनके रिजल्ट आए हैं, ऐसे जोड़े हमारे बीच होंगे और आपसे रूबरू कराते रहेंगे। तो और दूसरा, जैसे अभी सुबह से मुझे लग रहा है यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आप लोगों को और हमारे को भी कर रहे हैं। देखिए अभी हमारे पास बहुत सारे लोग आएंगे ऐसे, और कहते हैं कि अपने कुटुंब के हो चाहे बाहर के हो, ऐसा होता है कि हिरण्यकश्यपु ने कई वर्षों तक ये बोला कि मैं खुद हरि हूँ, मैं खुद हरि हूँ, कोई विष्णु हरि नहीं है, कोई नारायण हरि नहीं है, मैं ही हरि हूँ। और करते रहे कई वर्षों तक, लेकिन भगवान ने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब प्रहलाद को परेशान किए, और जब प्रहलाद को बार बार परेशान किए, तो उसी खंबे से भगवान बन के नरसिंह अवतार लिए और उसका संहार हो गया। इसी तरह शिशुपाल थे, शिशुपाल जब उनका जन्म हुआ तो आकाशवाणी हुई, भगवान कृष्ण भी उसी
कार्यक्रम में मौजूद थे और आकाशवाणी होती है कि इसकी मृत्यु तो कृष्ण के हाथों से लिखी है। ऐसा होते ही उसकी बुआ थी, वो बहुत डर गई कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पुत्र को आज ही जन्म लिया और कृष्ण मार देगा, इसको खत्म कर देगा, इसका वध कर देगा। ऐसा तो आकाशवाणी हुई तो फिर कृष्ण जी ने वचन दिया था अपनी बुआ को कि 100 गुना कर दे, तब तक मैं इससे कुछ भी नहीं कहूँ। तो भगवान श्री हरि नारायण अगर वो भी आपके 100 गुना माफ कर सकते हैं तो हमें तो 1000 गुना माफ करना चाहिए, हमें तो 1000 गुना इंसान को माफ कर देना चाहिए। कोई किसी को दोष ना दे, कर्मन की गति न्यारी, काहे को बगुला श्वेत वर्ण भय, काहे को कोयल काली, काहे मूर्ख राज करत है, काहे पंडित भिखारी। कोई कहीं दोष मत दीजिए, कर्मन की गति न्यारी, ये कर्मन की गति है और कर्मों के अनुसार हर प्राणी अपना व्यवहार करता है। तो अब हम जल्दी ही, काफी ज्यादा लोग हो गए, मेरा यही निवेदन है, कहीं दूर से, कितनी दूर से भी आए हो, आप दवा को जरूर लेके जाए। ऐसा न हो कि आप लाल धागा बंधा के यहाँ से निकल जाए और आपको कोई दिमाग में ऐसी कुछ चीजें डाल दे कि आप यहाँ से ऐसे ही निकल जाए। दूसरा, दुनिया में मंदिरों की कोई कमी नहीं है। हमारे ही द्वारा, हमारे सानिध्य में, हमारे पंडितों के, हमारे गुरुजनों के सानिध्य में हमने पहले एक मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, टाल दिया गया, फिर हम यहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार कराए। आप ये मान के चलिए, मंदिर कार्य नहीं करता है, कहीं भी चले जाओ मंदिर से कार्य नहीं होते हैं। कार्य होता है आपके तपोबल से, आपके भाव से और महाराज जी के कर्मों से। अगर महाराज जी के द्वारा ऐसा हो रहा है तो मेरे कर्म है इसमें, अगर मेरे बुरे कर्म है तो एक का भी रिजल्ट नहीं आएगा, एक का भी नहीं आएगा। और अगर गुरु की सेवा की है, अपने तपोबल, अपनी तपस्या की है पूरे मन से, आज भी मैं उनका नाम लेता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसी ऐसी विद्याएं उन्होंने मुझे सिखाई, ऐसा आशीर्वाद दिया। लेकिन उनकी जो भगवान भैरवनाथ से जुड़े हुए थे, वो आज हम भी जुड़े हुए, इन्हीं का आशीर्वाद है। हम कहीं भी जाए, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाए, ये शिविर तो हम कहीं भी जाएंगे तो भी चला जाएगा, शिविर तो कहीं भी जाएंगे चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे ही भगवान के, हमारे ही घर में परेशानी आ रही है तो आप लोगों को दुखी होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत आपको समस्या आ रही होगी, हमें खेद है कि आप थोड़ा एडजस्ट करें, क्योंकि हम किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते। सब ईश्वर को, मालिक को पता है किसको कब कैसे क्या आशीर्वाद देना है या क्या उनको बदुआ देनी है, ये ईश्वर जानता है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं तो मेरे जो यहाँ पे स्टाफ है उन सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को कुछ भी ना बोले, कुछ भी उनको अपनी तरफ से विवाद ना करे। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसको निवेदन करके बाहर कर दे, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। जब विश्वामित्र जी ने यज्ञ करा था तो रोज राक्षस लोग आते थे और रोज हड्डियां और उसमें पानी के घड़े रोज डाल देते थे, रोज। ऐसे कई वर्षों तक परेशान रहे ऋषि मुनि, परेशान होते गए। रोज कहते थे लोग कि विश्वामित्र जी आप इन राक्षसों को श्राप क्यों नहीं देते, ये श्राप दे दो, ये जल जाएंगे। विश्वामित्र जी ने ये कहा कि श्राप देना और बददुआ देना, आशीर्वाद देना, ये ईश्वर का आदेश होता है, अभी मुझे आदेश ही नहीं है। तो उन्होंने इंतजार किया, रोज यज्ञ करते, रोज उसमें हड्डियां डाल देते थे, राक्षस आते थे ऊपर से, रोज हड्डियां डाल देते थे। हमारे भी यज्ञ में ऐसा ही हो रहा है। तो हमारे लिए भी राम लक्ष्मण आएंगे और ऐसे राक्षसों का जल्दी ही संहार हो जाएगा। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सब अपना भाव कभी कम ना होने दें, क्योंकि जब भाव कम हो जाएगा तो आप हो सकता है यहाँ से औषधि लेके नहीं जाए। और घबराना नहीं है, औषधि का इतना कोई भारी चार्ज नहीं है, फिर भी औषधि को पूरा करके जाना, क्योंकि बहुत दूरों से आए हो तो औषधि लेके जाना। दूसरा, औषधि के नियम बता देता हूँ। हमारे पास 3-4 प्रकार की दवाएं हैं जो आपको कैसे फॉलो करनी है। एक पानी वाली दवा होती है जो आपको पानी से सुबह लेनी होती है, गुनगुने पानी से, और उसको
डेट के 5 दिन पहले बंद कर देना होता है और डेट क्लियर होने के 2 दिन बाद शुरू करना होता है। और एक होती है दूध वाली दवा जो शाम को लेनी होती है, उसका पूरे महीने का लेनी होती है, तारीख आते ही रोक देनी होती है। तो और एक पुरुषों के लिए स्पर्म काउंट चाहे नील है या कम है या इम्यूनिटी वीक है उनकी, तो उनके लिए एक दवा है, उसको आप पूरा लेके सिस्टम से समझ के जाए ताकि आपको जल्दी से जल्दी औषधियों का आशीर्वाद मिले, लाल धागे का आशीर्वाद मिलेगा। महाराज जी के वचन कभी खाली नहीं जाते। आप निश्चित मानिए, अगर मैंने बुरे कर्म किए तो मेरा एक वचन नहीं फलीभूत होगा। हमने झूठ बोले हैं तो हमारे वचन वापस गुरुदेव ले लेंगे। तो आप ऐसी चिंता ना करें, अपना भाव चेंज ना करें। और रही बात मंदिर में बार बार ये बोलते रहते हैं इधर उधर से परिक्रमा इधर उधर करे ना करे, देखिए परिक्रमा कहां की जाती है। परिक्रमा आज मैं आपको बताता हूं परिक्रमा कहां करनी चाहिए। मंदिर चाहे दुनिया में कितने भी हो, कहीं भी परिक्रमा करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक इतिहास की एक घटना थी कि एक वर्ष कार्तिकेय और गणेश जी को दोनों में झगड़ा हो गया कि मैं महान हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। तो इसी बीच में जो पृथ्वी के पहले परिक्रमा करके आएगा उसी को मैं उसका विवाह भी पहले करूंगा। भगवान शिव ने और घोड़ा ने कहा कि विवाह भी उसका पहले करूंगा और उसको ही मैं पूजनीय मानूंगा, संसार में उसकी पूजा होगी। तो कार्तिकेय और गणेश दोनों नाराज हो गए, दोनों कहे कि मैं जाऊंगा पहले परिक्रमा करवा और मैं जाऊंगा। अब गणेश जी बहुत भारी थे, तो कार्तिकेय तो अपना वाहन होता है मोर, उसकी व्यवस्था करके चल दिए परिक्रमा करने को। अब गणेश जी से चला नहीं जाए, क्या करे। तो गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता, बहुत बुद्धिमान, उन्होंने देखा पूरे ब्रह्मांड के मालिक है मेरे पिता भगवान शिव, तो क्यों ना मैं इन्हीं की प्रदक्षिणा कर लूं। तो उन्होंने तुरंत 7 प्रदक्षिणा करके और खड़ा हो गया, कराया मैं तो मैंने तो कर ली। शिव जी ने आके बोले इतनी जल्दी जो, हाँ कैसे करी कि मैंने आपकी प्रदक्षिणा कर ली, पृथ्वी तो बहुत छोटी है, आप तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो। तो परिक्रमा करिए अग्नि की, परिक्रमा करिए अपने गुरुजनों की, परिक्रमा करिए देवभूमि की, परिक्रमा आप कहीं भी करिए, लेकिन तपस्वी भूमि की करिए, तपोबल जहां हो उसकी करिए। अगर जैसे ये मंदिर प्रांगण है, इसमें अगर रावण खड़े हैं और आप परिक्रमा कर रहे हो तो आपकी परिक्रमा रावण की गई है, नहीं की विरुद्धा मंदिर की गई है। बोले सच्चे दरबार की, बोले वेणु बाबा की। और अग्नि माता साक्षी है, अग्नि के जब जल रही है तो इसके परिक्रमा करते हैं, हम हिंदू धर्म में करते हैं। लेकिन अगर इसी अग्नि को प्रज्वलित अगर रावण करके बैठा है और आप उसकी परिक्रमा कर रहे हो तो निश्चित मानिए आपको आशीर्वाद नहीं होना है, रावण का वहां पाप लेके बैठा है। भूमि का कोई दोष नहीं है, इस मंदिर का दोष नहीं है, उस मंदिर का दोष नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी पुजारी है, कहीं भी मंदिर है, देवभूमि है, वो सनातन धर्म है। मंदिर में बैठना, उनकी सेवा करना, पंडितों का आदर करना, ये सब कुछ जरूरी है। लेकिन अगर वो पंडित ही उसका व्यवहार, उसके कर्म उसके रावण की तरह है, कंस की तरह है, और वो बैठा है यहाँ, तो निश्चित मानिए आपके सारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं। ऐसी जगह परिक्रमा करने से आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए बार बार हमारे यहाँ से बोलते रहते हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि कुछ लोग अगर नाराज हो रहे हैं तो ऐसा कुछ ना बोले। मैं लाइव के माध्यम से आज ये जानकारी देना चाहता हूँ, पूरे विश्व के महाराज को ये पता नहीं होगा कि परिक्रमा कहाँ करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ परिक्रमा कहाँ करनी चाहिए, और कोई मेरी बात का खंडन कर दे तो मेरे से आके खुले में बहस करे। मैं कह रहा हूँ परिक्रमा वहां करनी चाहिए जहां तपस्वी बैठा हो, परिक्रमा वहां करनी चाहिए जो भूमि तपस्या से भरी हुई हो, परिक्रमा वहां करनी चाहिए जहां पे किसी दिव्य शक्ति का अवतार हुआ हो, जहां अग्नि साक्षी हो, ऐसी जगह परिक्रमा करनी चाहिए। लेकिन अग्नि को भी जलाने का अधिकार राक्षस को भी है, दानवों को भी है। अगर दानव कोई अग्नि जला के बैठा है तो वहां परिक्रमा करना पाप है। मैं किसी का नाम लेके नहीं कहना चाहता, बार बार आप लोग परेशान हो रहे हो, हमारे स्टाफ के भी इधर उधर बोलते रहे, कुछ मत बोलिए। आप अपने कर्म अच्छे करिए, बुरे कर्म करने वाले करते रहिए।
क्या आज के इस भारत में कहीं 9 मंदिर की स्थापना करके बैठने का भी अधिकार नहीं है क्या? बिल्कुल है। आप अपने घर में भी मूर्ति स्थापना करके या घर में भी तस्वीर लगा के अगरबत्ती जोते हैं, दीपक जलाते हैं। हमने अगर किसी जगह से आके और वहां से हमें निकाल दिया गया और हम यहाँ आके भगवान की सेवा में अगर खड़े हो गए तो क्या हमने अपराध कर दिया? क्या अपराध कर दिया हमने? हम वहां से आके यहाँ बैठ गए और ये हमारे गुरुदेव का ही भूमि है, वहां आकर हम बैठ गए तो किसी का क्या बिगाड़ लिए? फिर भी उनको लगता है ऐसा, तो कोई बात नहीं, उनका कर्म उनके पास है, हमारा कर्म हमारे पास है। और मैं परमेश्वर से, भगवान भैरवनाथ से ऐसा निवेदन करता हूँ, हे परमेश्वर दंड मत दे, उनको अकल दे। किसी को दंड देना अपने ही पुण्य नष्ट करना है, इसलिए हे ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, उनके कर्म सुधर जाए, ऐसा भाव है हमारा। अब हमारे बीच कुछ जोड़े हैं जो रिजल्ट आ चुके हैं, उनके हमारे बीच आ चुके हैं।